अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, इस वक्त एक तरफ तो शायरा दस्तूर पर लोगों का समंदर ठाठे मार रहा है चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ और चीफ जस्टिस के फ़ैसलों और रवैयों के ख़िलाफ़, ईमानदारी के ख़िलाफ़। तो दूसरी तरफ पार्लियामेंट ने आज चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ बड़ा फ़ैसला किया है कि चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा जाएगा। एक कमेटी बाज़ाब्ता तौर पर कायम की गई है, 5 रुकनी कमेटी। इस के हवाले से बताऊंगा। ख्वाजा आसिफ ने, बिलावल भुट्टो जरदारी ने, अभी इस वक्त बिलावल का खिताब जारी है जिस वक्त मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, लेकिन इससे पहले ख्वाजा आसिफ ने बड़ी धुआंधार किस्म की तकरीर की है और उसमें पूरा जो आईना है चीफ जस्टिस को दिखाया है, ईमानदार जजेस को दिखाया है, तस्वीर दिखाई है उनको कि आपका चेहरा ये है, इस तरह आप इंसाफ को, इस बिल्डिंग को दागदार कर रहे हैं ईमानदारी के साथ और सहूलतकारी के साथ। जिस तरह ये मरियम नवाज़ ने अल्फाज आज इस्तेमाल किए हैं, मरियम नवाज़ का भी खिताब चल रहा है और मैं, क्योंकि कौमी असम्बली का इजलास भी था और अभी पार्लियामेंट हाउस का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी जारी है, जो सदर ममलिकत ने बिल वापस किया था कौमी एहतसाब ब्यूरो का, नेब का तरमीमी बिल दस्तखत नहीं किए थे, तो वो आज मंजूर किया गया है दोबारा और दोबारा सदर को भेजा जाएगा। इसलिए मैं पार्लियामेंट हाउस में, इस वक्त ये पार्लियामेंट की बिल्डिंग है जहाँ पर मौजूद हूँ, सामने चल रहा है धरना। धरने में जाऊँगा तो अगला विलाग धरने पे करूँगा। ये आप दरख्तों के साइड में देख सकते हैं कि लोग खड़े हैं और ये कंटेनर भी इस दरख्तों के पीछे खड़े मौजूद है। 2 कंटेनर लगाए गए हैं, देख कर आया हूँ मैं, जो धरने के हैं पीडीएम के, वो चीफ जस्टिस के बिल्कुल गेट पर लगाए गए हैं जहाँ से चीफ जस्टिस ने गुजरना होता है। अब मैं ये सोच रहा था चीफ जस्टिस निकलेंगे कैसे यहाँ से, ये भी सवालिया निशान होगा, बड़ा इम्तिहान होगा इंतज़ामिया के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए, चीफ जस्टिस के लिए। पीडीएम के कारकुनान तो बैठे हैं और एक दिन के लिए तो आए नहीं हैं। मुझे लोग पूछ रहे थे कि कितने दिन के लिए आए हैं। मैं आपको इस पे बाद में आता हूं, पहले ये बताऊं कि भाई जो कोयटा से लोग आए हैं, जो कराची से आए हैं, वो कोई 2 घंटे का, 4 घंटे का खिताब सुनने के लिए तो नहीं आए, तो और वो थके हुए भी हैं 2 दिन के सफ़र के। आज रात यहीं पे ही आराम भी करेंगे, रात को तो वापस नहीं जा सकते और न जाएंगे। 2 दिन के जागे हुए, 2 दिन के सफ़र से आए हुए लोग, तो अभी ये चीफ जस्टिस 23 तारीख तक ले गए हैं मामले को। हो सकता है 23 तारीख तक ये कहानी चले, लेकिन ये बाद में इस पे हाल हवाल दूंगा अगले विलाग में और धरने के हवाले से भी, एहतजाज से भी लाइव करूंगा। मैं आता हूं चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस पर कि चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने के लिए कमेटी कायम की गई है कौमी असम्बली में। बाज़ाब्ता तौर पर शाजिया सोबिया सुमरो हैं, पीपल्स पार्टी की रुकन, खातून रुकन, उन्होंने ये तहरीक पेश की और इस तहरीक के को मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर किया गया और 5 रुकनी कमेटी कायम की गई है जिसमें नून लीग के वकील हैं मोहसिन शाहनवाज रांझा पीपल्स पार्टी के हैं, खुर्शीद जुनेजो, सलाहुद्दीन अयूबी हैं JUI से, शहनाज बलोच हैं, सलाहुद्दीन हैं MKM के। ये 5 रुकनी कमेटी कायम की गई है और इस कमेटी में रद्दोबदल का अख्तियार भी होगा स्पीकर के पास, और हो सकता है क्योंकि इसमें जो कमेटी कायम की गई है इसमें मोहसिन शाहनवाज रांझा तो वकील हैं, बाकी लोग चले पार्लियामेंटेरियन हैं, आइन से तो तमाम पार्लियामेंटेरियंस तकरीबन जानकारी रखते हैं, लेकिन जो मेरा ख्याल है इसमें कुछ तब्दीलियां शायद की जाएं, क्योंकि ये उसमें लिखा गया है, तहरीक जो मंजूर कराई गई उस तहरीक में ये भी कहा गया कि इस कमेटी की जो होगी स्ट्रक्चर होगा उसमें तब्दीली का अख्तियार होगा स्पीकर को, कौमी असम्बली को। तो हो सकता है तब्दीली की जाए और बड़े नाम भी शामिल किए जाएँ, आज़म नज़ीर तारड़ शामिल किया जाए। फ़िलहाल शायद ये हिकमत अमली है कि भाई आज़म नज़ीर तारड़ हैं या रज़ा रब्बानी है, या रज़ा रब्बानी तो चलो सेनेट में है, या जो कौमी असम्बली में कानूनदान हैं उनको फ़िलहाल इस कमेटी में शामिल न किया जाए। कहीं सुप्रीम कोर्ट कोई उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई या इस तरह का कोई सीन न करे, इसलिए शायद फ़िलहाल सेकंड जो लो प्रोफाइल लोग होते हैं ज़्यादातर
उनको शामिल किया गया है। हो सकता है इसमें तब्दीली की जाए। ख्वाजा आसिफ ने आज धुआंधार किस्म की तकरीर की। इसके अलावा भी बहुत सारे मेंबरान ने तकारीर की और चीफ जस्टिस को उन्होंने भी आईना दिखाया है। उन्होंने भी ईमानदारी को एक्सपोज किया है कि चीफ जस्टिस और उनके हमख्याल साथी किस तरह इस्तकबाल कर रहे हैं। एक मुल्ज़िम का, एक मुजरिम का, 60 अरब रुपए की करप्शन करने वाले का, जिस तरह मैंने पहले व्लॉग में बताया था, फ़ौज में एक बड़ी तशवीश और गम और गुस्सा पाया जा रहा है ईमानदार जजेस के इस रवैये के ख़िलाफ़। इसी तरह ही पार्लियामेंटेरियन में भी अरकान पार्लियामेंट जो है, मुंतखब अरकान में, उनमें भी गम व गुस्सा पाया जा रहा है चीफ जस्टिस और ईमानदार जजेस के इस रवैये के ख़िलाफ़। तो ख्वाजा आसिफ ने, सब ने तकारीर की धुआंधार। ख्वाजा आसिफ ने ज़बरदस्त, जो सबसे अच्छी तकरीर मुझे लगी, बिलावल साहब की तकरीर, तो अगले व्लॉग में बताऊँगा, मैं उस पर भी तबसरा करूँगा। लेकिन ख्वाजा आसिफ ने जो की, वो मैं आपके साथ कुछ शेयर कर देता हूँ। वो कहते हैं कि अदलिया की तारीख में ऐसे वाक़यात हैं जिनसे हमारी तारीख पर गहरे धब्बे लगे हैं। अदलिया के एक ग्रोह ने सियासत करने का बेड़ा उठा रखा है। जजेस का एक ग्रोह सियासी वाबस्तगी की बुनियाद पर फैसले कर रहा है। 3-2 के फैसले की कोई वक़्त नहीं। एक शख्स 3-2 के फैसले को मुसल्लत करके इमरान खान को रिलीफ दे रहा है। 3-2 वाले जजेस मिसकंडक्ट के ज़िम्मे में आते हैं। पार्लियामेंट जजेस के ख़िलाफ़ मिसकंडक्ट पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भेजे। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ जब ऐवान में आए तो उन्होंने भी ख्वाजा आसिफ ने उनको भी कहा कि आप लखनवी स्टाइल जो अंदाज़ है वो ना अपनाएं PTI के साथ, जजों के साथ। हुकूमत, पार्लियामेंट और वज़ीर आज़म को भी मैं कहता हूँ कि ये लखनवी अंदाज़ जो है ये ना अपनाएं और इनके साथ इनकी ही ज़बान में जवाब दिया जाए, बात की जाए, तो ही इनको समझ में आएगी, क्योंकि हम जिस ज़बान में बात कर रहे हैं वो इनको समझ में नहीं आ रही। अदलिया के जत्थे कोर कमांडर के घर हमला करने वालों की पुश्तपनाही कर रहे हैं। GHQ पर इससे पहले तालिबान ने हमला किया था और आज PTI ने हमला किया है। जजेस इमरान खान के इश्क में पागल हो गए हैं। क्या हम जजेस को डीनोटिफाई कर सकते हैं? जजेस के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया जाए। मैं अदालत के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, अदालती जत्थों की बात कर रहा हूँ। इमरान खान को गेस्ट हाउस में हिरासत में 10 लोगों और फ़ोन की सहूलत दी गई। मियाँ नवाज शरीफ को उनकी बेगम से किसी ने बात करने नहीं दी। नवाज शरीफ के सीने से ये ज़ख्म नहीं मिटेगा। आर्टिकल 209 के तहत जजेस के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर किया जाए। ख्वाजा आसिफ ने जब ये डिमांड की तो ख्वाजा आसिफ के साथ बाकी जो मेंबरान हैं उन्होंने भी यही डिमांड की कि आर्टिकल 209 के तहत चीफ जस्टिस और उनके जो साथी हैं उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा जाए। और क्योंकि वो मिसकंडक्ट के मुर्तकब हुए हैं और जितने भी जजेस मिसकंडक्ट के मुर्तकब हुए हैं और उनकी जो बाक़ियात है, ये भी अल्फाज हैं ख्वाजा आसिफ के लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इनकी चीफ जस्टिस बंदियाल और इनकी जो बाक़ियात है उनका भी तज़किरा किया कि इनके ख़िलाफ़ जितने भी मिसकंडक्ट के मुर्तकब जजेस हैं इनके ख़िलाफ़ रेफरेंस भेजा जाना चाहिए। क्योंकि रेफरेंस का इशू जहाँ तक आता है तो रेफरेंस अमूमन हुकूमतें भेजा करती हैं। जिस तरह PTI की हुकूमत ने काजी फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़ भेजा था और उस वक़्त ये हुकूमत नहीं भेज सकती। मसला ये है, वो इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये टेक्निकली मसला ये पड़ता है कि सदर ममलिकत के ज़रिए रेफरेंस जाता है किसी भी जज के ख़िलाफ़ और सदर ममलिकत PTI के हैं आरिफ अलवी साहब। अगर हुकूमत सदर ममलिकत के ज़रिए रेफरेंस भेजेगी तो सदर रोक देगा, सदर अपने पास रख देगा, सदर के पास ये अख्तियार है, और वो न भेजे तो हुकूमत को कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए हुकूमत सदर ममलिकत के ज़रिए तो नहीं भेज सकती, लेकिन पार्लियामेंट भेज सकती है। वैसे तो रेफरेंस कोई आम शहरी भी भेज सकता है, कोई भी, मैं भी, आप भी, कोई भी भेज सकता है किसी के ख़िलाफ़। काजी फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़ एक सहाफ़ी ने सहाफ़ी की शिकायत पर PTI ने रेफरेंस बनाया था जो सदर ममलिकत के ज़रिए भेजा था। इसलिए पार्लियामेंट ने अब तहरीक मंजूर की है और पार्लियामेंट ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर कमेटी कायम की है और फैसला किया है कि जी चीफ जस्टिस और उनके हम ख्याल साथी जजेस के ख़िलाफ़ जो मिसकंडक्ट के मुर्तकब हुए हैं उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस भेजा जाएगा। और ये कमेटी रेफरेंस की तैयारी के लिए बनाई गई है कि ये तैयार करे कमेटी, और इसमें
ये भी कहा गया कि आलमी सतह पर जो पाकिस्तान के इंसाफ का मयार है वो 11% नीचे आया है। ये आलमी रैंकिंग में 11 यानी डिजिट पीछे नीचे आया है। तो इसका भी चीफ जस्टिस से पूछा जाना चाहिए। 4 लाख मुकदमात पेंडिंग में पड़े हैं, चीफ जस्टिस से उनका भी पूछना चाहिए कि भाई आप 4 लाख मुकदमात का फ़ैसला क्यों नहीं सुन रहे। आप इमरान खान का फ़ैसला सुन रहे हैं, सियासी फ़ैसले सुन रहे हैं। फिर ये भी तनकीद हुई कि भाई 7 वाली बिल्डिंग, यानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ इशारा था कि 7 वाली बिल्डिंग से मुसलसल पार्लियामेंट के मामलात में, सियासी मामलात में मुदाखलत हो रही है। लेकिन इसी पार्लियामेंट ने कभी भी सुप्रीम कोर्ट के मामलात में मुदाखलत नहीं की। अगर चीफ जस्टिस के इख्तियारात कम करने का मामला है जहाँ तक, तो वो कानून साजी का अख्तियार तो पार्लियामेंट को है। पार्लियामेंट का ये अख्तियार है कि वो किस इदारे को या किस इदारे के सरबराह को कितने इख्तियारात दे। कानून बनाना मुंतखब अवामी नुमाइंदों का काम है, सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को ये अख्तियार दिया गया है कानून और आइन में कि सुप्रीम कोर्ट आइन की तशरीह करे, लेकिन और ये रोकने का अख्तियार नहीं है सुप्रीम कोर्ट को कि अमल दरामद रोके या पार्लियामेंट को ये हिदायत जारी करे कि ये कानून नहीं बनाएंगे या ये कानून बनाओ या इस कानून पर अमल दरामद रोक दो। ये अख्तियार भी सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। तो इस तरह की भी तनकीद हुई। ख्वाजा आसिफ ने मजीद ये कहा कि जी अगर इमरान बिक सकता है तो यहाँ ऐसे सियासतदान मौजूद हैं जिनका मोल नहीं लगाया जा सकता। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि परवेज़ इलाही PTI के सदर हैं, परवेज़ इलाही का बेटा मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस है। क्या तहरीक इंसाफ में चादर और चौदीवारी का पास तहरीक इंसाफ ने रखा था? इमरान खान कहते हैं बुशरा बीबी के लिए कि जी मेरे घर की चादर चौदीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं किया गया, तकद्दुस पामाल किया गया। तो ख्वाजा आसिफ ने सवाल उठाया कि आसिफ अली जरदारी की बहन का तकद्दुस नहीं था, वो खातून नहीं थी, उनको आधी रात को पॉलीक्लिनिक से घसीट कर अडियाला जेल मुंतकिल किया गया। क्या मरियम नवाज़ का तकद्दुस नहीं था, वो खातून नहीं थी? तो क्या खातून सिर्फ बीबी बुशरा हैं और तकद्दुस सिर्फ उनका है? तो ये सवालात उठाए हैं ख्वाजा आसिफ ने। अच्छा, इनके दौर में फरियाल तालपुर और मरियम नवाज़ के साथ क्या सलूक किया गया? ख्वाजा तारक रहीम ने ऑडियो लीक की। अच्छा, इस पे ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जी पहले सुनते थे कि पर्चा लीक हो गया, हाँ, इम्तिहान का पर्चा लीक हो गया तो दोबारा दिलवाया जाता था। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले लीक होने लगे हैं, जो ख्वाजा तारक रहीम ने लीक किया क़य्यूम सिद्दीकी के साथ, कि अब ये होना है, हाई कोर्ट भेजा जाएगा। और तो ये जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला लीक हो गया तो फिर पर्चे की तरह उसको भी दोबारा देना चाहिए। लीक हो गया, ये फैसला कबूल नहीं है, दोबारा फैसला दें, ये भी सवाल उन्होंने उठाया। अच्छा, अदल का मजाक बनाया गया है, जजेस मुल्जिम को नेक तमन्नाएं दे रहे हैं। जजेस इंसाफ के लिए बैठे हैं, धागा तावीज़ करने के लिए नहीं। अदालती कुर्सी को बच्चों और सास के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हर बेंच में यही 3 जजेस बैठते हैं, सुप्रीम कोर्ट में और कोई जज नहीं। अदलिया आइन में दी गई हदूद से तजावुज़ कर रही है। वक्त आ गया है कि ऐवान अपनी ताकत का इस्तेमाल करे। अदलिया के सामने 4 लाख मुकदमात पड़े हैं। गुज़श्ता 3 साल में अदलिया के इंसाफ का 11 दर्जे तनज़्ज़ुल हुई है इंसाफ की। जंग सिर्फ एक ही है कि काजी फ़ाइज़ ईसा सितंबर में चीफ जस्टिस न बने। जजेस ने माजी की इस्टबलिशमेंट और इमरान खान के कहने पर काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़ानदान की तज़लील की थी। अब ये जजेस डरे हुए हैं, इनके तोते उड़े हुए हैं कि जिस काजी फ़ाइज़ ईसा को हमने उसके ख़ानदान की तज़लील की, बेहुरमती की, उनके अहलिया को हमने रुस्वा किया, वो काजी फ़ाइज़ ईसा सितंबर में चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं। तो जंग इसी पे है कि काजी फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस बना तो हमारा क्या होगा, क्या कहते हैं वो, तेरा क्या होगा कालिया। तो ये ये जो जजेस साहबान हैं ये इसमें परेशान है कि हमने काजी को ख्वार किया, रुस्वा किया काजी की फैमिली को, तो काजी चीफ जस्टिस बनेगा तो फिर हमारा क्या होगा। जंग इसी की है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।